नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम उपन्यास साहित्य के बारे में जानेंगे और उपन्यास साहित्य में भी द्विवेदी युगीन उपन्यासकार के बारे में जानेंगे। तो द्विवेदी युगीन उपन्यासकार वही उपन्यासकार हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में उपन्यास लिखना शुरू किया था। तो वो कौन कौन से थे? मेहता लज्जाराम शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ब्रजनंदन सहाय, बलदेव प्रसाद मिश्र, मनन द्विवेदी, गंगा प्रसाद गुप्त, द्विवेदी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, यानी वो सभी थे और वही सब्जेक्ट पर वो लिख रहे थे। अनेक उपन्यास द्विवेदी युग में भी प्रकाशित हुए, किंतु प्रवृत्ति की दृष्टि से वे भारतेंदु युगीन उपन्यासी हैं। यानी ये सारे लेखक वे जो थे, इन्होंने उपन्यास जो है द्विवेदी युग में भी लिखे। वही उपन्यास जिस प्रवृत्ति को लेकर के वो चले थे, उसी उपन्यास का एक जो अग्रिम उपन्यास था, उसका ही रूप हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। इन उपन्यासकारों के उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को किसी नई दिशा में नहीं मोड़ा। हिंदी उपन्यास को नई दिशा प्रदान की प्रेमचंद ने, और वो कब की? 1918 में। ये प्रेमचंद का पहला उपन्यास नहीं था। इससे पूर्व उर्दू में कई उपन्यास लिख चुके थे। कौन सा उपन्यास नहीं था? सेवा सदन हिंदी जो था वो 1918 में लिखा, लेकिन इससे पहले वो उर्दू में बहुत सारे उपन्यास लिख चुके थे। यहाँ तक कि बाजारे हुस्न जो था, इसी का उर्दू वर्जन था, जिसको कि हिंदी वर्जन करके जो है सेवा सदन के नाम से प्रस्तुत किया गया। सेवा सदन ने हिंदी उपन्यास को कोरे मनोरंजक उपन्यासों या कोरे उपदेशात्मक उपन्यासों से अलग करके सामाजिक राजनीतिक जीवन की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक, स्वाभाविक लगने वाले कथानकों, यथार्थ होने वाले पात्रों, कलात्मक व्यंजना से परिपूर्ण भाषा के माध्यम से व्यक्त करने वाली नई दिशा में मोड़ा। यानी उन्होंने एक जीवन के यथार्थ को लाने की कोशिश की, ये उनकी विशेषता थी। और प्रेमचंद की दृष्टि आदर्शवादी थी, किंतु उनकी शक्ति समस्याओं के यथार्थ परिप्रेक्ष्य में थी। यानी उनकी जो मूल प्रवृत्ति थी वो आदर्शवादी थी, लेकिन इस समय तक उनकी जो वो यथार्थ पर भी कुछ कुछ काम करने लगे। यानी यथार्थ की समस्याएं भी अब वो उनको लेकर के चलने लगे। जैसे सेवा सदन का महत्व वेश्या समस्या के आदर्शवादी समाधान में नहीं, अपितु उस समस्या की यथार्थ विश्वसनीय प्रस्तुति में था। उस समस्या यानी उस समय की ये एक विशेष समस्या थी कि जो सामाजिक स्थितियाँ थी, जिसमें धन का अभाव था और किस तरीके से स्त्रियां जो हैं वो इस कार्य में जो है वो संलग्न हो जाती थी, और किस तरीके से एक परिवार जो है वो बिगड़ जाता था, और एक अच्छे घर की जो स्त्री थी उसको किस तरीके से इन समस्याओं में जो है वो लगना पड़ता था। असल में 1918 ईस्वी से पहले हिंदी उपन्यास, जिसे प्रेमचंद पूर्व उपन्यास कहते हैं, तैयारी मात्र था। यानी वो उपन्यास का एक प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। ये पहला उपन्यास था जिसमें कि एक सामाजिक समस्या को लेकर के आगे दिखाया गया। धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत सारे जो इससे जुड़ी और जो छोटी, जो हम कहेंगे छोटे उपन्यासकार थे या अन्य उपन्यासकार थे, या जिन लोगों के उपन्यास तो लिखे जिन्होंने, लेकिन इस लेवल के नहीं हैं जो जिनको कि प्रेमचंद की श्रेणी में रखा जाए, हम उनको यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा किसी युग में नहीं होता जबकि एक ही व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति कोई ना कर रहा हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस समय उपन्यास लेखन स्टार्ट हो चुका था। इतने सारे जो हमने उपन्यास कार बताए हैं, उन लोगों के उपन्यास के नाम हमने यहाँ पर व्यक्त नहीं किए, जबकि हमने प्रेमचंद जी के उपन्यास को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसका कारण ये कि ये उपन्यास वो उपन्यास है
जिसने कि सामाजिक समस्या, यथार्थ समस्या को सामने लाने की कोशिश की। तो धन्यवाद। इस बात, यदि मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।